देखते हैं एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है हाइट, स्लेंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें यहाँ गिवन है वॉल्यूम और डायामीटर ऑफ द बेस। ये डायामीटर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ कोन 2r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। r इक्वल टू आ गई 14 सेंटीमीटर। आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आप फॉर्मूला पुट करोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 9856। अब यहाँ आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, जो भी चाहे वो कर ले, दिया नहीं गया। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14 इंटू h हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 9856। तो पहले कुछ कैंसिल कर लेते हैं जो हो सकता है। तो 7 से तो ये होगा 2 टाइम कैंसिल और 11 कुछ इससे कैंसिल कर सकते हैं। 14 7 जा होते 98, 5 में जाएगा नहीं तो 0, फिर 14 4 जा होते 56। तो 704 हो गए। तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा 704 और 3 जाएंगे इसके साथ में इंटू 3 और अपॉन में आ जाएंगे 22 इंटू 2। तो 2 से इसे कर सकते हैं कैंसिल। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो 11 3 जा 22। 11 से ही पहले कर लें तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। 11 2 जा 22, 2 से भी हो जाएगा 16 टाइम। तो ये आ गए 48। h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आया हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ हो गया हैंस हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में आपसे फाइंड करने को कहा है। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। स्लेंट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल टू ये होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h है 48 का स्क्वायर प्लस r है आपकी 14। तो 48 का कर लो मल्टीप्लिकेशन। 48 में 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, इनकी 4 0 2 3 0 4 2 3 0 4 प्लस 196 इक्वल टू इनको ऐड करोगे तो ये आपके लिए हो जाएंगे 196 200 और ये 2500। तो निकाल सकते हो 50 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट L हो गई 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट
फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल, ये 22/7, आर की जगह पुट करोगे आप 14 और एल की जगह पुट करोगे 50, तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 7th क्वेश्चन। ए राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5, 12 एंड 13, एक राइट ट्राइंगल ABC है, फाइव 12 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये 12 हो गई, ये 13 हो गई और ये 5 हो गई। तो 12 वाली साइड के अकॉर्डिंग से रिवॉल्व किया जाएगा तो इस तरह से एक कोन फॉर्म होगा जिसकी रेडियस तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट होगी 13 सेंटीमीटर। revolve about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid when we revolve right triangle about the side 12 centimeter, we find a right circular cone of radius 5 centimeter, height 12 centimeter and slant height 13 सेंटीमीटर। तो ये जब राइट ट्रायंगल को हम 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो हमें इस तरह का कोन फॉर्म होगा जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी, हाइट 12 सेंटीमीटर होगी और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर होगी। अब हमें जो फाइंड करना है हम कर सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ obtained solid इक्वल टू ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू आर की जगह हम पुट कर दें 5 × 5 और एच की जगह पुट कर दें 12। तो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 जा 100, तो ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आ गया। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 पुट कर दो, नहीं तो आंसर ये भी राइट होगा आपका। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन 8। इसमें राइट ट्रायंगल था जो क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें ये साइड थी 5 सेंटीमीटर, ये थी 13 सेंटीमीटर और ये थी आपकी 12 सेंटीमीटर। उसमें हमने इसे रिवॉल्व किया था
कुछ इस तरह से 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट, इसमें हमें इसे रिवॉल्व करना है 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट। तो यहाँ जो हमें कोण मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस और ये हो गया सेकंड केस। तो इसमें हाइट आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का है, इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the when we revolve triangle about side 5 centimeter we obtain a cone of height 5 centimeter and radius 12 सेंटीमीटर। जब इसे 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो जो कोन फॉर्म होगा उसकी हाइट होगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि H इक्वल टू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और R इक्वल टू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ obtained solid इन सेकंड केस ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी कि 1/3 पाई R की जगह यूज करेंगे 12 इंटू 12 और H की जगह करेंगे 5। तो 3 4 जा होते हैं 12, तो ये आ गया 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन्ड सॉलिड इन सेकंड केस में, अब यहाँ फाइंड हमें करना था 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमें यहाँ फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द रेशियो, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये डिवाइड करोगे जब आप इसे, तो फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम था 100 पाई और सेकंड का है 240 पाई। ये मैंने फर्स्ट 7th क्वेश्चन में जो फाइंड किया था वही वॉल्यूम यहाँ होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ obtained solid in case first, in case first। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू R होगी इसमें 5 इंटू 5 और H होगा 12, तो 3 4 जा ये हो गए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 पाई अपॉन 245 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 2 12 जा, यानी कि 5:12। ये रेशियो आ गया दोनों के वॉल्यूम का। नोटेड। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9th। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर।
ये डायामीटर है 10.5 मीटर इसका। यहाँ नोट कर लेते हैं डायामीटर ऑफ हीप ऑफ कोन 2r इक्वल टू 10.5 मीटर। तो r इक्वल टू हो गया 10.5 अपॉन 2 मीटर। आगे दिया है एंड हाइट इज 3 मीटर। हाइट दी गई है 3 मीटर। हाइट h इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ हीप वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ, ये व्हीट है, व्हीट का है। वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट कोनिकल फॉर्म में है, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू 22/7। आर की जगह 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2 और एच की जगह पुट करोगे 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 2 से ये आएंगे 11 टाइम। तो आप कर सकोगे इन्हें 15 से 11 इंटू 15 से करोगे तो 15 5 जा 75 और 15 5 1 जा 15, तो डेसिमल आएगा यहाँ और अपॉन हो जाएंगे 2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड करोगे इसे तो 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 होंगे 82, कैरी 8, 11 5 जा 55 और 8 होंगे 63, कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6 17, तो 173.25 अपॉन 2। जब डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा आपका 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम हीप ऑफ व्हीट का। आगे और भी कुछ फाइंड करने को कहा था। हीप इज बी टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो आपको एल भी फाइंड करनी होगी इसके लिए। तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है आपकी 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया, इससे कर सकते हो आप 7/2, नहीं 7/2 नहीं 10.5 ही बना रहने दो, 10.5 का स्क्वायर। तो ये होगा आपका 9, सॉरी ये 10.5/2 है, तो 9 प्लस 10.5 का करोगे तो 25, 110.25/4। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएंगे 36 प्लस 110.25/4। तो और सॉल्व आगे करोगे तो ये हो जाएंगे 0.25 और ये आ गया आपका 146/4। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 146.25 का करोगे 13 इंटू 12 जब करते हैं 156 होते, ये कितने आ रहा है 146.25/2। तो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो 146.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। 1 1 या 1 हो गया, 46 हुए, 1 का 2 हुआ, 2 टाइम जाएगा तो
44, 6 में से 4 गया 2, 225 हुआ, ये हुए 24, 1 डिजिट इसके लिए हो गई, जाएगा नहीं। 12 पॉइंट डिजिट और लेंगे, ये 240 हो गया, 1 डिजिट इसके लिए हो गई, 0 इसके लिए हो गई, 4 होगा इसके लिए, 9 टाइम शायद चला जाएगा। 12.09, 9 से जाएगा तो ये 9 9 या 81, 9 4 या 36, 9 2 या 18 और 3 21। तो 12.09 ही किए लेते हम इसे, 12.09/2, ये आ गई L। आगे पुट कर लेंगे, तो निकालना था हमें, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, हैंस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा πRL। पाई आप यूज करोगे 22/7, R की जगह यूज करोगे 10.5/2, 10.5/2 और L की जगह यूज करनी है 12.09/2। तो 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, 7 से ये 7 बन जा, 7 7 5 जा, तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाइड कर लो इसे। तो हमने 11 को ऐसे किया, 15 से किए देते, 15 9 जा होते 135, कैरी 1, 15 2 जा 30, 31 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18, डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद और अपॉन आएगा 2। तो 11 से भी कर लें, तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 38, 11 1 जा 11 और 3 14, 11 8 जा 88 और 1 89, 11 1 जा 11 और 8 19, डेसिमल यहाँ था अपॉन 2। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो ये आ गया आपका 99.74, क्या था, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, 99.74 मीटर स्क्वायर। थैंक यू नोटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।